हाय फ्यूचर टीचर्स, सभी को मेरा नमस्कार। मेरे दोस्त, जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं आपको यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन करा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। आज मैं आपके लिए इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेके आया हूँ, इतना टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है मेरे दोस्त ह्यूमन आई। आपको ऐसी ऐसी बातें इसमें बताऊंगा जो कभी आप जीवन में सुने नहीं होंगे और आपको सच्चाई से रूबरू कराऊंगा। बिल्कुल आप बेझिझक, बिल्कुल मन से आप वीडियो को थोड़ी देखते रहिए। अगर आपके पास एयरफोन है तो ईयरफोन का इस्तेमाल जरूर करें मेरे दोस्त, क्योंकि आप देखिए कंसंट्रेशन जरूर होना चाहिए मेरे दोस्त। एकाग्रता अगर नहीं रहेगी तो कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा। बात ये है ना, क्योंकि ह्यूमन आई थोड़ा टफ है। आपको हम ये चाह रहे हैं कि अगर आप कभी ह्यूमन आई पढ़े नहीं हो तो आज हमारे इस दोनों हो सकता है 2 लेक्चर में जाए, क्योंकि बहुत इलाज हो जाएगा। इस हमारे लेक्चर के बाद आपको कभी पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े ह्यूमन आई क्या होती है। कहीं भी कोई पूछे, चाहे आप एग्जाम हॉल में हो, चाहे आप किसी इंटरव्यू में हो, ह्यूमन आई से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे आप उसका बहुत बढ़िया से उसका सूझबूझ के साथ आप उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मेरे दोस्त, हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन आई। जैसे कि हमारा टॉपिक है ह्यूमन आई और ये हमारा जहाँ आप समझ रहे हैं कि मेजर लेक्चर है, तो मेजर लेक्चर में मेरे दोस्त थोड़ा वीडियो लॉन्ग होगा और कॉन्सेप्ट को समझते जाइएगा। चलिए ध्यान से फोन सुनते जाइए। सबसे पहली बात, ह्यूमन आई। तो मेरे दोस्त, ह्यूमन में 1 पेयर आई होता है। कितना होता है? 1 पेयर आई होता है, जो कि हमारे फ्रंट पोर्शन में लैटरली अरेंज रहता है। कैसे अरेंज रहता है? लैटरली अरेंज रहता है। देख रहे हैं ना आप, ये हमारा फ्रंट पोर्शन हो गया, फ्रंट में है बट लैटर साइड में इधर की तरफ अरेंज है, तो लैटरली अरेंज रहता है। और मेरे दोस्त, ह्यूमन की बात किया जाए, नेक्स्ट पॉइंट, तो ह्यूमन जो है, अगर कोई पूछे, देखो क्वेश्चन पूछा था मेरे दोस्त विजन से क्वेश्चन पूछा था। तो विजन 2 टाइप होती है। फर्स्ट इज अ मोनो ऑकुलर विजन, सेकंड इज अ बाई ऑकुलर विजन। बाई ऑकुलर विजन, मोनो ऑकुलर विजन। अब स्टूडेंट पूछते हैं सर इसका क्या मतलब? मेरे दोस्त कौन सा समझिए, मोनो में साइंस में क्या होता है 1 और बाई में क्या होता है 2। जैसे हम जब देखते हैं तो जैसे सपोज दैट मुझे आपको देखना है, तो बताओ मैं आपको देखूंगा तो मैं ऐसे देखूंगा कि नहीं? तो मेरे दोनों आई की आई साइट है, दृष्टि है, वो किधर जा रही है? आप पे की ओर जा रही है, दोनों आंखें की। और जबकि आप कैटस में देखेंगे, जानवरों में, तो कैटस एक आई से इधर देखता है, एक आई से इधर देखता है। सपोज दैट हम आपको बहुत सिंपल भाषा में बताते हैं, अगर ऐसा होता जानवरों की तरह हमें, तो आप अपने एक जीव को देख रहे होते, दूसरे जीव को भी देख रहे होते हैं, इस जीव को भी हैंडल कर लेते हैं, उस जीव को भी हैंडल कर लेते हैं। क्योंकि देखिए एक आंख तो आपका इधर डील कर लेगा, एक आंख इधर आपका इधर डील कर लेगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं हम लोग में। इसलिए मेरे दोस्त, अगर आप अपने जीव को देखें तो थ्रोली ऐसे देखेंगे, इधर देखेंगे ऐसे थ्रोली देखेंगे। ये नहीं कि एक आंख इधर टर्न कर दी, एक आंख इधर टर्न कर दी, इसको भी देख लिया उसको भी देख लिया, ऐसा नहीं है। लेकिन कैटस में ऐसा होता है। तो कैटस में मेरे दोस्त मोनो ऑकुलर विजन पाया जाता है। एक आंख से एक तरफ देखते हैं, एक आंख से एक तरफ देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? बाई ऑकुलर में क्या होता है कि हम जिस भी वस्तु को देखते हैं, ह्यूमन पर्सन, वो एक ही तरफ देखता है, दोनों आंख का इस्तेमाल एक जगह पे करता है। इसको बोलते हैं बाई ऑकुलर। कहाँ से मुझे? बाई मीन्स क्या होता है? डबल। ऑकुलर मीन्स क्या होता है साइंस में? आई। तो जहाँ दोनों आई वो बाई ऑकुलर, जहाँ एक आई मोनो ऑकुलर। मोनो मीन्स क्या होता है? एक। तो मुझे आशा है, तो ह्यूमन क्या होता है? बाई ऑकुलर विजन शो करता है, बाई ऑकुलर विजन शो करता है। अच्छा, गजब की बात, ह्यूमन के पास कैसा आई है? सिंपल आई है कि कंपाउंड आई है? तो ह्यूमन के पास आप जानते हैं सिंपल आई है, ना कि कंपाउंड आई है। मेरे दोस्त, गजब की बात। कहने को लोग इंटरव्यू में अगर आपसे पूछ ले कि यार ह्यूमन आई तो इतना कॉम्प्लेक्स है, बट इसको हम सिंपल आई क्यों कहते हैं? और जबकि ये आर्थ्रोपोड मेमोरा वगैरह में कंपाउंड आई पाया जाता है। तो आप बोलेंगे सर बात यह है, जो ह्यूमन आई नहीं है, ह्यूमन आई जो कॉम्प्लेक्स सिंपल और कंपाउंड बताया गया सर, इस बेस पे नहीं बताया गया है। फॉर्मिंग ऑफ द इमेज के फॉर्मेशन के बेस पे बताया गया मेरे दोस्त, वो ना कि स्ट्रक्चर। अगर आप इसका एनाटॉमी देखेंगे तो इतना जटिल ह्यूमन आई है, तो आप ये कॉन्सेप्ट जरूर याद रखिएगा सर, इस एनाटॉमी के बेस पे नहीं बताया गया सिंपल और कॉम्प्लेक्स, ये बताया गया है इमेज फॉर्मेशन के हिसाब से मेरे दोस्त। हम लोग में क्या होता है, डायरेक्ट एक पिक्चर बनता है, जबकि कंपाउंड आयन क्या होता है,
कंपाउंड आई में मेरे दोस्त पिक्चर फ्रैक्शन में बनता है और वो सारे फ्रैक्शन ऐड होते हैं, तब जाके उस थिंग्स का, उस ऑर्गेनिज्म को पूरा पिक्चर दिखाई देता है। तो मुझे आशा आपको समझ आ गया होगा। अब मेरे दोस्त एक बात और सुनिए ध्यान से, जो ये कंपाउंड आई है, इसका यूनिट इतनी बार एग्जाम में पूछा गया कि कंपाउंड आई का यूनिट बता दीजिए, यूनिट। तो मेरे दोस्त मुझे आशा है कि आप जान रहे होंगे कंपाउंड आई की जो यूनिट है वो ओमेटीरिया होती है। क्या होती है? ओमेटीरिया होती है। मुझे आशा आपको मालूम होगा ओमेटीरिया। जबकि सिंपल आई की यूनिट क्या होती है? तो सिंपल आई की जो यूनिट होती है वो होती है रॉड एंड कोन से, रॉड एंड कोन से होती है, रॉड एंड कोन से होती है। इतनी बात की होगी ना, मैं मेरे दोस्त में बार बार आपसे कह रखा हूँ, मैं आपको बहुत डिटेल पढ़ाऊँगा, केवल आप हमारे कॉन्सेप्ट को सुनते जाइए और पढ़ते जाइए। बहुत डिटेल पढ़ाऊँगा आज को, मैं नहीं समझ सकता कितना लार्ज वीडियो बनेगा, मैं नहीं जानता। मैं सोचता हूँ कि अगर आप सीख रहे हैं तो पूरा डिटेल में सीखिए, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बात समझ आ रही है दोस्त? तो चलिए हम देखते हैं, जितनी बातें क्लियर हो गई ना। अब अगली बात पे आते हैं। जो हमारी ह्यूमन आई है, अब उसका हम आपको मार्फोलॉजी पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं मेरे दोस्त? मार्फोलॉजी, ह्यूमन आई की मार्फोलॉजी पढ़ाते हैं। तो चलिए बहुत ध्यान सुनिएगा। ये देखिए, ये ह्यूमन आई के मैं आपको मार्फोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, बहुत ध्यान से जाइए। ये हमारा ह्यूमन आई है, ये देख रहे हैं आप, ये हमारी अपर आईलिड है। कौन है? अपर आईलिड। बहुत ध्यान से मेरे दोस्त, प्लीज बहुत ध्यान से देखिए। ये हमारा लोअर आईलिड है। क्या है? लोअर आईलिड है। ये लोअर आईलिड है, वो अपर आईलिड है। जो अपर आईलिड है, इसमें आप देख रहे हैं यहाँ भी हेयर लगा रहता है। क्या लगा रहता है? हेयर लगा रहता है। ठीक, अब यहाँ देखिए। अच्छा, अब बोलेंगे सर इधर क्या है? ये आउटर पोर्शन है, ये इनर पोर्शन है। समझ रहे? ये इधर का साइड है भाई, ये नोज के तक का है ये पोर्शन, और ये आउटर रीजन का पोर्शन है। बात में आ गई इतनी? अब सुनिए, ये जो मेरे दोस्त नहीं है, ये यहीं पर, यहाँ पे आपका पाया जाता है लैक्राइमल ग्लैंड। क्या पाया जाता है? लैक्राइमल ग्लैंड, जिसको क्या बोलते हैं? अश्रु ग्रंथि। क्या बोलते हैं? अश्रु ग्रंथि। और मेरे दोस्त सिक्रीट क्या करता है? ये टीयर सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है? टीयर। अच्छा, टीयर का कंपोजिशन पूछा जाता है, मैं आपको बता दूं किस कारण इसमें पाया जाता है। सबसे पहला कंपोनेंट आप बोलेंगे सर इसमें लाइसोजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम। इसके अलावा सर क्या पाया जाता है? सर यहाँ पे साल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? साल्ट पाया जाता है। इसके अलावा सर क्या पाया जाता है? सर यहाँ पे वाटर पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। तो टीएल का कंपोजिशन लाइसोजाइम, साल्ट, वाटर। और लाइसोजाइम एक क्या है? वो हमारा है, ये एंटीबैक्टीरियल है। ये बैक्टीरिया को मार के हमारे आँख में जो बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं वो हमारे आँखों से सुरक्षा देता है। कौन? लाइसोजाइम। उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, जो भी फॉरेन पार्ट की बैक्टीरिया वगैरह हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। कौन? लाइसोजाइम करता है। तो टीयर वाला पोर्शन क्लियर हो गया ना? एक एक करके समझिए, कोई भी डाउट रहेगा तो आप हम चिंता ना करें, हम हैं, आप सारे डाउट को क्लियर करेंगे। तो लाइक्राइमल हो गया। यहाँ से मेरे दोस्त देख रहे हैं, यहाँ पे पतली पतली नली लगी रहती है, जिसको बोलते हैं लाइक्राइमल डक्ट। क्या बोलते हैं? यहाँ मैं लिख रहा हूँ लाइक्राइमल डक्ट। क्या है? लाइक्राइमल डक्ट लग रहा है। और ये देख रहे हैं, ये जो गोल गोल बना है, ये मेरे दोस्त होता है
मियन ग्लैंड। क्या होता है? मीबोमियन ग्लैंड। सर ये क्या करता है? ये सीक्रेट करता है ऑयली सबस्टांस सीक्रेट करता है। कैसा सबस्टांस? ऑयली सबस्टांस क्या सीक्रेट करता है। और एक इसका फंक्शन क्या है सर? तो आप बोलिएगा ये रिमूव द फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन को रिमूव करता है। घर्षण जो हमारे पलकों का नहीं लगता है घर्षण, इस घर्षण को लगने नहीं देता कौन? ये ऑयली सबस्टांस। इसलिए देखिए मेरे दोस्त, आप घर्षण ना आपके किसी भी वाहन वगैरह जो है आप ऑयल डालते रहते हैं ना, आप ग्रीस वगैरह लगाते रहते हैं, तो ऐसे ये नेचुरली कमाल है। देखिए आँख की प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि हमारी पलक अप डाउन करती रहती है, तो उसको घर्षण ना लगे, इसलिए वो मीबोमियन ग्लैंड होता है ऑयली सबस्टांस, जो कि सीक्रेट करता है मीबोमियन ग्लैंड। एक गजब की बात सर, कहाँ पाया जाता है? तो आप ये लोअर आईलिड देख रहे हैं, लोअर आईलिड मेरे दोस्त, लोअर आईलिड के नीचे लोअर आईलिड पे पाया जाता है। और गजब की बात, जब देखिए हमारी लोअर आईलिड हमारी अपर आईलिड मूवेबल होती है। कौन आई मूवेबल होती है? अपर आईलिड जो है वो मूवेबल होती है। देखो बार बार आंखें ऐसे होती रहती हैं, ऐसे नहीं होते, तो वो आती है शटर की भांति, उसके बाद ये आयल लेके ऊपर चली जाती है। तो पूरी आंख हमेशा ऐसे हम लोग बार बार करते हैं, पलक झपकते रहते हैं ना, ब्लिंकिंग आई हमारी इसे बोल रहा है, तो बार बार करते रहते हैं, तो ऑयली सबस्टेंस को हमेशा इस पर टच कराती रहती है हमारे आई सरफेस में। तो ये भी क्लियर हो गया। और मीबोमियन जो लोअर आईलिड होती है मूवेबल नहीं होती है। आप कभी देखें कि ये हमारे ये मूवेबल हो जाती है, कभी ऐसा नहीं होता है, तो ये जानते रहिएगा। आगे आ जाते हैं, ये देख रहे हैं इसके अंदर की तरफ से मेरे दोस्त मोल ग्लैंड पाया जाता है। हम लिख दे रहे हैं इसके अंदर की तरफ से मोल ग्लैंड पाया जाता है। कौन ग्लैंड? मोल ग्लैंड। ये भी मेरे दोस्त ऑयल जैसा ही सबस्टांस सीक्रेट करता है, ऑयली सबस्टांस ये भी सीक्रेट करता है। कौन? मोल ग्लैंड। ये भी फ्रिक्शन को हटाता है, रिमूव करता है ना। ये कौन? मोल ग्लैंड। ध्यान दीजिएगा, एक ग्लैंड और होती है हार्डेरियन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? हार्डेरियन ग्लैंड। ये भूलना नहीं, नोट करके हम लिख दे रहे हैं हार्डेरियन ग्लैंड। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए मीबोमियन ग्लैंड, हार्डेरियन ग्लैंड, मोल ग्लैंड, उसके बाद लैक्राइमल ग्लैंड में कौन ह्यूमन से रिलेटेड नहीं है? तो मेरे तो हार्डेरियन ग्लैंड नहीं है, ये पाया जाता है वेल वगैरह में। किसमें पाया जाता है? वेल। आप जानते हैं ना, वेल भी एक स्तनी है ना, एक्वाटिक मैमल है, तो वेल में पाया जाता है हार्डेरियन ग्लैंड। ये भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्डेरियन ग्लैंड वेल में पाया जाता है। अब आ जाते हैं, ये बाबू बहुत इंपॉर्टेंट सर, ये क्या है? ये हमारा है प्लाइका सेमी लूनेरिस। प्लाइका सेमी लूनेरिस, इसका एक नाम और क्या है? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है। ये क्या है? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है। मुझे आशा आपको मालूम हो गया निक्टिटेटिंग। और ये इस समय हमारे क्या हो चुकी है? वेस्टिजियल हो चुकी है मेरे दोस्त। क्या हो चुकी है? वेस्टिजियल, अवशेषीय अंग में आ जाएगा। अब मैं आपको जब एवोल्यूशन पढ़ाऊंगा इस बात को पुनः मैं रिकॉल कराऊंगा एक बार आपको। क्या होती है प्लाइका सेमी लूनेरिस और क्या होता है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, इसी का नाम है। तो आप कभी आईने के सामने खड़े होइएगा या किसी को दूसरे के देखिएगा, उसे कह दीजिएगा आई को अपने टर्न करिए। जब आप ऐसे टर्न इधर के साइड टर्न कराएंगे, हमेशा उल्टा साइड टर्न कराइएगा, तो एक ऐसे आपको चांद जैसा, ऐसा देख रहे ना, ऐसे चांद जैसा सेमी लूनर अर्धचंद्राकार आपको ऐसे स्ट्रक्चर प्रतीत होगा रेडिश कलर का, ये यहाँ कॉर्नर पे। मेरे दोस्त वो पहले क्या होता था, पूरा ऐसे कवर करता था। अभी भी बर्ड्स वगैरह में आप देख लीजिए, एक्वाटिक मैमल वगैरह जो हैं वो पाया था पूरा ऐसे कवर करता था। जानते हैं क्या? क्योंकि उनमें आईलिड नहीं पाया जाता था। जब आईलिड नहीं पाया जाता था तो इसका यूज करते थे ऑर्गेनिज्म, जैसे आप मछली वगैरह में जाते हैं ना, क्योंकि अब उनमें तो भाई अच्छा आँख को प्रोटेक्शन के लिए भी नेचर का कमाल देखिए, वो एक्वाटिक लाइफ में जो जी रहे हैं उनको पानी को फेस करना पड़ेगा कि नहीं, उनकी आँखें पानी फेस करेंगी कि नहीं, इसलिए नेचर ने कह दिया जाओ परमानेंटली हम तुम्हें दे देते प्रोटेक्शन, और उसका नाम है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन प्लाइका सेमी लूनेरिस। वो उनकी आँख में हमेशा ऊपर रहता है, तो पानी को जब पानी में स्विम करते हैं
तो उनको कोई इसी प्रकार की दिक्कत नहीं होता, कोई मालिक्यूल कोई पार्टिकल उनको डिस्टर्ब नहीं करता आँख को। लेकिन हम लोग अभी इस समय तो हमारा ही नहीं, अगर आप स्विम करना जानते हैं तो आप पानी में स्विम करेंगे, आँख खोल के करेंगे, आपकी आँखें रेडिश हो जाती हैं, या आप कुछ देर तक पानी में रह दीजिए तब भी देखिए, क्योंकि आँखें कभी न कभी खोलोगे छपक्का लगेगा आपको पानी का, मेरे दोस्त आप क्या हो जाएगा, आँखें रेडिश हो जाती हैं। यही वजह है इस, क्योंकि हमारे पास तो है नहीं ये, तो आप हमेशा आईलिड को ढक करके आप वहाँ स्विम करिए, उससे खैर यही होता है। लेकिन कभी क्या होता है, बार बार रहने से आँखें रेडिश हो जाती हैं, वो वहाँ के पानी के पार्टिकल, पानी के मॉलिक्यूल को झेलने की वजह से ऐसा हो जाता है। तो ये बात जानती रहिएगा, ठीक। प्लाइका सेमिलुमिनस क्या होता है, नेटिव में। अब हमारे में वेस्टिजियल हो चुका है, जबकि उन सब में फिश वगैरह में एक्टिव है। और मेरे दोस्त लैक्राइमल ग्लैंड में सिक्रेट करता आंसू। तो यहाँ सुनिए, यहाँ से एक वो पाया जाता है हमारा ऐसे ग्लैंड, ऐसे लैक्राइमल सैक होता है। क्या होता है, ये लैक्राइमल सैक होता है। क्या होता है ये, बहुत ध्यान सुनिएगा, ये हमारा है लैक्राइमल सैक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। लैक्राइमल सैक, ये थैला देख रहे हैं, ये थैला, ये लैक्राइमल सैक है। लैक्राइमल सैक क्या होता है, और यहाँ जो ये लगी है ये लैक्राइमल ट्यूब है। क्या है, लैक्राइमल ट्यूब है। तो लैक्राइमल सैक है, लैक्राइमल ट्यूब है। तो लैक्राइमल सैक में क्या होता है, बहुत कांसेप्ट ध्यान सुनिएगा। जब मेरे दोस्त कोई पर्सन ज़्यादा वीपिंग करता है, ज़्यादा क्राइम करता है, तो जो आंसू एक्स्ट्रा नहीं निकलता है, जितने आंसू उसके ज़्यादा निकलते हैं, जब आँख में एक्सेसिव हो जाती है, यहाँ से टीयर आता रहता है, टीयर आता रहता है, जब यहाँ पे एक्सेसिव टीयर हो जाता है, ज़्यादा आंसू हो जाता है, तो मेरे दोस्त ये यहाँ पे इसके बाद शिफ्ट कर दिया था कहाँ पे, लैक्राइमल सैक में इसको शिफ्ट कर दिया जाता है आंसू को। लैक्राइमल सैक की थोड़ा सा हल्का खाली स्थान है, यहाँ पे एक्सेस टीयर को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है। तो जिससे हमारी आंखें जो होती हैं, जो पानी पानी सा नहीं लगा रहता, तो वो कम हो जाता है, क्योंकि जब यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा ये खाली हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाता है, शिफ्ट कर दिया जाता है। अब बात सुनिए, सपोज दैट आप फील करिए वो व्यक्ति रोता जा रहा है, रोता जा रहा है, व्यक्ति रोता जा रहा है, रोता जा रहा है और रोता जा रहा है, तो एक समय आएगा ये हाथ तो भाई निकल रहा है, निकलना तो बंद हो नहीं रहा है, यहाँ निकलते जा रहा है और यहाँ पे आता जा रहा है, और ये यहाँ पे शिफ्ट करता जा रहा है, तो यहाँ भी फिलअप हो गया, यहाँ भी फिलअप हो गया। अब क्वेश्चन है अब कहाँ जाएगा सर? तो मेरे दोस्त ये देख रहे हैं लैक्राइमल ट्यूब, ये लैक्राइमल ट्यूब खुलती है कहाँ पे? तो आप बोलेंगे सर नेजोफैरिंग्स में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड हियर, नेजोफैरिंग्स में खुलती है सर। अब ये नेजोफैरिंग्स में खुलती है, तो ये सुनिए, जब ये नेजोफैरिंग्स में खुलती है, इसीलिए जब कोई बच्चा रोता है या कोई लेडी या कोई भी जेंट्स रोता है, भरपूर तरीके से एकदम दिलों से रोता है, मेरे दोस्त आप कभी ऑब्जर्व नहीं किए होंगे, उसकी आंखों से तो आंसू निकलता ही है, उसके नाक बहने लगते हैं, और नाक उसके बह नहीं रहे हैं, यही एक्सेसिव टीयर, अधिक जो आंसू हो चुका है मेरे दोस्त, शिफ्ट कहाँ किया गया था? लैक्राइमल सैक से। लैक्राइमल सैक के बाद कहाँ डाला गया? तो आप बोलेंगे सर गया लैक्राइमल ट्यूब में, और लैक्राइमल ट्यूब कहाँ खुली थी? नेजोफैरिंग्स में। तो लैक्राइमल ट्यूब खुली थी नेजोफैरिंग्स में, तो बताओ उसका कनेक्शन नेजोफैरिंग्स में आया, और जब नेजोफैरिंग्स में आया, नाक आपकी चलने लगेगी कि नहीं चलने लगेगी? तो जो एक्सेस वहाँ उस समय आप देखेंगे उसके आँख से भी पानी निकलता है, आंसू, उसके नाक से भी आंसू आता है। लोग समझते हैं उसका म्यूकस आ रहा है, बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त, वो बिल्कुल जैसे आंसू रहता है, बिल्कुल नाक से वैसे बह रहा होता है वो, क्योंकि अपने कब्जे में नहीं कि हम रोक लेंगे, ऐसा हो भाई ये व्यक्ति ये काम कर रहा है, काम कर रहे हैं ग्लैंड, यहाँ पे काम हो रहा है, तो यहाँ पे आके नेजोफैरिंग्स से, उसके बाद आपके नेजल पोर से वो निकल जाएगा, नेजल पोर से आउटसाइड हो जाएगा, एग्जिट कर जाएगा। बात समझ रहे हैं? इससे नेजल पोर से एग्जिट कर जाएगा। तो मेरे दोस्त ये था हमारा वो था मार्फोलॉजी, ह्यूमन आई का मार्फोलॉजी था। मुझे आशा कि आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा, ये आप सब जानते रहिएगा। लैक्राइमल ग्लैंड वन पेयर होता है मेरे दोस्त, एक इस आई में एक उस आई में, बात में आ गई। और अपर आईलिड होती है, मूवेबल होती है, यहाँ से लैक्राइमल ग्लैंड फीलियर सेक्रेट करता है लाइसोजाइम साल्ट वाटर से, उसका कंपोनेंट है। लैक्राइमल यहाँ डक्ट होती है, उसके बाद यहाँ से लोअर आईलिड है, इसमें मेबोमियन ग्लैंड पाई जाती है,
हाइल सबस्टांस सीक्रेट करता है जो कि फ्रिक्शन को रिमूव करता हटाता है। और ये मोल ग्लैंड अंदर पाया जाता है, ये भी आयल से सीक्रेट करता है। एक हार्टेरियन ग्लैंड पाया जाता है, भूलना नहीं, ये वेल में पाया जाता है। इसके अलावा ह्यूमन में एब्सेंट होता है, ध्यान दीजिए ह्यूमन में एब्सेंट होता है। यहाँ पे प्लाइका सेमिनरी दैट मीन्स निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है जो कि वेस्टेज हो चुकी है ह्यूमन में। और यहाँ पे लैक्राइमल सैक पाया जाता है, लैक्राइमल सैक ये जो है। उसके बाद यहाँ पे लैक्राइमल ट्यूब लगी है, लैक्राइमल ट्यूब खुलता है कहाँ पे, नेजोफेरिंक्स में खुलता है। नेजोफेरिंक्स सर कहाँ, नेजल पोर के माध्यम से जो एक्स्ट्रा वो हमारा है टीयर, एक्स्ट्रा टीयर एग्जिट कर दिया जाता है। एक्स्ट्रा टीयर जो हमारा है यहाँ से ये इस पोर से एग्जिट कर दिया जाता है। बात समझ आ गया। तो मेरे दोस्त ये था ह्यूमन आई। अब ह्यूमन आई ये तो था, अब मुझे एक बार मैं बात नहीं भूलना मेरे दोस्त, 1/5 पार्ट केवल आउटसाइड हमें दिखता है, शो होता है। क्या होता है, 1/5 पार्ट शो होता है मेरे दोस्त, जबकि 4/, यहाँ हम ले रहे हैं 4/5%, एक चौथां भाग ये मेरे दोस्त नॉन शोइंग, ये शो नहीं होता है। अब इस बात को समझिए हमारे, जैसे आप हमारी आँख को देख रहे होंगे, हम आपकी आँख को देख रहे हैं, तो जितना पार्ट दिख रहा है ये केवल आप 1/5 पार्ट, 5वें हिस्से का केवल आप एक भाग देख रहे हैं, बाकी 4 हिस्सा आप नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि वो अंदर है। अगला मेरे दोस्त, हमारी जो आई है, हमारी आई, ये आई ऑर्बिटल में लोकेटेड है। कहाँ पे है, आई ऑर्बिटल में लोकेटेड है, ये बात नहीं भूलिएगा, आई ऑर्बिट में पाया जाता है। दूसरी बात, जो आई है ना, सिंपल आई भी मैंने बता दिया आपको, आई ऑर्बिटल में रहती है। 1/5 पार्ट शो होता है, तो इसको आप नहीं भूलेंगे मेरे दोस्त, एक नॉन 4/5 पार्ट ये नॉन शो नहीं होता है। बात में आ गई। तो ये हमारा था मार्कोलॉजी, ह्यूमन आई का ये मार्कोलॉजी था, जिसको मुझे आशा है आपको क्लियर हो चुका होगा कि ये क्या होता है ह्यूमन आई का मार्कोलॉजी। इसके बाद हम आपको पढ़ाते हैं एनाटॉमी पढ़ाते हैं, तो चलिए एनाटॉमी देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, ह्यूमन आई के एनाटॉमी को देखते हैं। तो मेरे दोस्त सबसे पहले ध्यान सुनिए इधर, ये आपका देखिए, एक आपका रहता है पहला लेयर, हम आपको यहाँ बीच में बनाए ताकि हम आपको जो भी लेबलिंग करना है साइड में करनी है मेरे दोस्त। ये देखिए, एक है हमारी ये हमारा एक लेयर है जिसका नाम है स्क्लेरा। क्या नाम है, स्क्लेरा, ठीक, क्या नाम है, स्क्लेरा। ये कैसे होता है, ये नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। दूसरी बात, ये जो होता है आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है। और ये जो होता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। अब ये आगे मेरे दोस्त जब आता है, इसका आगे वाला पोर्शन, समझ रहे हैं, ये आगे वाले पोर्शन में आकर के ऐसे हो जाता है। तो इतना पार्ट जो रहता है, इस पार्ट को बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं, कॉर्निया। ध्यान से, क्या है,
कॉर्निया है। और कॉर्निया के पीछे एक गजब की बात है, इतना पार्ट तो उसका हाईली वेस्कुलाइज रहता है, ये जो होता है हमारा नॉन वेस्कुलाइज रहता है, नॉन वेस्कुलाइज रहता है, ये भूलना नहीं, क्या रहता है, नॉन वेस्कुलाइज रहता है कॉर्निया। कॉर्निया के जस्ट ऊपर एक लेयर और रहती है, उसका क्या नाम है सर, उसका नाम है कंजक्टाइवा। क्या नाम है, कंजक्टाइवा, ये भूलना नहीं, ये ऊपर इसके रहता है, कंजक्टाइवा एक लेयर है। उसके बाद कॉर्निया जो होती है ये ट्रांसपेरेंट होती है, भूलना नहीं, ट्रांसपेरेंट होती है, नाम उसका जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है। अब गजब की बात ये है सर, क्वेश्चन, कॉर्निया जो नहीं है, कॉर्निया ये नॉन वेस्कुलर मेरे दोस्त, यहाँ पे आप ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते कॉर्निया में। तो क्वेश्चन है सर कि ये कैसे, हमारा ये कौन सा पार्ट है यहाँ पे ब्लड ही नहीं सप्लाई होता है। तो मेरे दोस्त आप बोल दीजिए सर ये डायरेक्टली एटमॉस्फियर से ऑटो लेता है। कहाँ से ऑटो लेता है, एटमॉस्फियर से डायरेक्टली ऑटो लेता है। ये बात भूलना नहीं, जो हमारा कॉर्निया नहीं है ये डायरेक्ट एटमॉस्फियर से ऑटो लेता है मेरे दोस्त, ये भूलना नहीं, क्योंकि नॉन वेस्कुलाइज भाई वहाँ पे ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, तो ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होगा, इसका मतलब क्या मामला है। तो वहाँ पर आप बोलिए सर ऑक्सीजन जो पाता है ये वहाँ से पा जाता है, डायरेक्ट एटमॉस्फियर से पाता है ऑक्सीजन को। अगली बात सर, इसके नीचे हमारे दोस्त एक लेयर और पाया जाता है जिसका नाम है कोरॉइड लेयर। कैसा लेयर है, कोरॉइड लेयर है। कैसा लेयर है, कोरॉइड लेयर है। कैसा लेयर है, ये हमारा दूसरा लेयर है जिसका नाम है कोरॉइड लेयर। कोरॉइड सेकंड लेयर होती है, एक और लेयर है, सेकंड लेयर है। ये हाईली वेस्कुलराइज रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, हाईली वेस्कुलराइज रहती है। दूसरी बात, यही ब्लू, ब्लैक, ब्राउन कलर शो करता है क्या। आप जानते हैं ना कि अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, आप कभी पढ़े होंगे आयरिस की वजह से कि ब्लू होती है आई आँख और ब्राउन होती है, ब्लैक होती है। मेरे दोस्त कोरॉइड का ही पार्ट हमारा है जो आयरिस कहलाता है। कभी आप डिटेल पढ़ा, इसलिए मैं आपको डिटेल पढ़ा रहा हूँ, आपको कभी डाउट ना पैदा हो। कोरॉइड हाईली वेस्कुलराइज रहता है, जो जिसकी वजह से ब्लू, ब्लैक, ब्राउन कलर की हमारे आँखें हाथ व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की दिखाई देती हैं। दूसरी बात, ये जो होता है ना हाईली वेस्कुलराइज रहता है, और इसका ये वाला पोर्शन, अगला वाला पोर्शन, यहाँ पे ये बन जाता है हमारे दोस्त, ये एक पोर्शन बना देता है हमारा आयरिस बना देता है। क्या बना देता है, आयरिस। और यहीं पे सीलरी मसल्स लगे होते हैं, सीलरी मसल्स लगे होते हैं। अब बहुत गजब की बात, बहुत गजब की बात, बहुत ध्यान सुनिएगा। सीलरी मसल्स दो प्रकार की होती है, एक होता है रेडियल, एक होता है सर्कुलर। रेडियल सीलरी मसल्स, सर्कुलर सीलरी मसल्स। आयरिस दो प्रकार की होती है, कैसी कैसी, रेडियल आयरिस, सर्कुलर आयरिस। सर्कुलर आयरिस अभी हम आपको अलग अलग बताएंगे भी। तो रेडियल आयरिस, सर्कुलर आयरिस, ये बात भूलेंगे नहीं ना, रेडियल आयरिस, सर्कुलर आयरिस। तो मेरा मेरा कहना यही है, आप जानिए कि सर जो रेडियल और हमारी आयरिस वे होती है सीलरी मसल्स, ये भी दो प्रकार की मसल्स बनी होती है, रेडियल मसल्स एंड सीलरी सर्कुलर मसल्स। और जो हमारी आयरिस होती है ये भी दो प्रकार से बनी होती है, एक होता है रेडियली आयरिस मसल्स और एक होता है सर्कुलर मसल्स। समझ आ गया, ये दोनों बात क्लियर हो गया। और जो आयरिस पार्ट है ये एसिक पार्ट है,
कोरॉइड का ही फ्रंट वाला पोर्शन पार्ट है, कोरॉइड का फ्रंट वाला पोर्शन पार्ट है। अब दोस्तों ये देख रहे हैं ना, ये हमारा ये जब ध्यान दीजिएगा, रेडियल प्लस आइरिस ये जब दोनों मैच करते हैं तो बनता है सीलियरी बॉडी। क्या बनता है? सीलियरी बॉडी बनता है। जब कौन मैच करते हैं? आइरिस पार्ट और रेडियल पार्ट, सॉरी आइरिस पार्ट और सीलियरी पार्ट, ये जो दोनों मैच करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये जो दोनों मैच करते हैं बनता है सीलियरी बॉडी। क्लियर हो गया ये बात? ये भूलना नहीं है। आइरिस पार्ट, सीलियरी मसल्स, जब दोनों पार्ट मिलते हैं तो बनता है सीलियरी बॉडी। यही है हमारा सीलियरी बॉडी। हमने आपको पीछे दिखा रखा, ये जानते रहेंगे, सीलियरी बॉडी है, सीलियरी बॉडी। इतनी बात में आ गई। अब आते हैं, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारा लगा रहता है, ये ध्यान दीजिए, ये थर्ड लेयर है जिसका नाम है रेटिना। क्या नाम है? रेटिना। और रेटिना से लगा रहता है मेरे एक लेंस जिसका नाम है, ये लेंस लगा रहता है इससे, ठीक, ये भूलेगा नहीं। ये हमारा रेटिना है। क्या है? रेटिना है। तो हम इसमें यहाँ कर देते हैं इधर से, ये हमारा रेटिना पोर्शन है। पास में आ गई। और ये जो है ये भूलेगा नहीं, ये सस्पेंसरी मसल्स है, सस्पेंसरी मसल्स है। ये क्या है? सस्पेंसरी मसल है, जो कि क्या, इसका काम क्या है? होल्डिंग द लेंस, होल्डिंग द लेंस, लेंस को होल्ड किया रहता है। कौन? सस्पेंसरी मसल्स। अब यहाँ आप देख रहे हैं तो चैम्बर बन गया है। इस चैम्बर का नाम है विट्रस चैम्बर। कैसा चैम्बर? विट्रस चैम्बर। और जो ये देख रहे हैं ये चैम्बर, इस चैम्बर का नाम है एक्वस चैम्बर। अब बहुत लोग कहते हैं सर कंफ्यूजन होता है, कैसे हम याद करें? भाई ABCD लर्न है, ए कहाँ आता है? आगे आता है, जबकि वी कहाँ आता है? सबसे पीछे आता है। तो जो आगे का पोर्शन है वो एक्वस चैम्बर है, जो पीछे का पोर्शन है वो विट्रस चैम्बर है। अब गजब, बहुत बड़ा पॉइंट सर, विट्रस चैम्बर में क्या रहता है? विट्रस ह्यूमर। क्या रहता है? विट्रस ह्यूमर भरा रहता है, विट्रस ह्यूमर। जबकि एक्वस चैम्बर में क्या रहता है सर? एक्वस ह्यूमर। क्या रहता है? एक्वस ह्यूमर भरा रहता है, एक्वस ह्यूमर। और गजब, भूलना नहीं कंपोजिशन, ये जेली लाइक होता है। कैसे होता है? जेली लाइक होता है। जबकि सर ये वाटरी होता है। कैसा होता है? वाटरी होता है। भूलना नहीं है, जो बहुत बड़ा पॉइंट बता रहा हूँ, जो यहाँ पे लिक्विड रहता है ये हमारा वाटरी रहता है भाई, पानी जैसा रहता है। अरे भाई इसीलिए इसको क्या बोला गया है? एक्वस। एक्वस में क्या होता है? आपने एक्वा नाम नहीं सुना है? H2O का केमिकल नेम है। एक बार इंटरव्यू में बता दूँ, पूछा गया था कि हमें जल का वो नाम बता दीजिए, वैज्ञानिक सॉरी उसका केमिकल नेम बता दीजिए, अच्छी तेल निकल जाता है। तो मेरे दोस्त आप एक्वा नाम जानते हैं ना? एक्वा, तो एक्वा नाम उसी का है, हमारा जल का ही नाम है, केमिकल नेम है, ठीक है, एक्वा हाइड्राइड। तो आप सुनिए, एक्वस ह्यूमर में यहाँ जेली लाइक रहता है, जबकि सॉरी यहाँ पे वाटरी लाइक रहता है, पानी जैसा। जबकि मेरे दोस्त जो यहाँ रहता है ये हमारा जो रहता है ये रहता है जेली लाइक। अब सर क्वेश्चन है काम क्या है सर इसका? तो मेंटेनिंग द आई शेप साइज, आई के शेप और साइज को मेंटेन करने का काम किसका है? ये जो विट्रस ह्यूमर वगैरह नहीं है, ये हमारे आई को मेंटेन किए रहते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। आई का साइज जो नहीं है, विट्रस ह्यूमर का ये साइज मेरे दोस्त बचपन से लेकर के मृत्यु तक कभी घटता बढ़ता
नहीं है भाई, फैक्ट याद कर लीजिए, कभी घटता बढ़ता नहीं। अच्छा एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, जब 4 मंथ का बेबी हो जाता है, 4 मंथ का बेबी जब हो जाता है, तब उसके लैक्राइमल ग्लैंड एक्टिव होते हैं। ये भूलिए नहीं फैक्ट, हमने क्या बोला, जब 4 मंथ का बेबी हो जाता है तब उसके लैक्राइमल ग्लैंड एक्टिव होते हैं। अदरवाइज कभी किसी बच्चे को बहुत रुला दीजिए बचपन में, वो कभी मतलब 4 महीने पहले वो उससे आंसू नहीं निकलेंगे उसके आँख से, तो आवाज़ करेगा, नॉइज फैलाएगा, अदरवाइज आंसू नहीं निकलेंगे, उसके बाद आंसू निकलते हैं। ये समझिए विट्रस चैम्बर में क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट समझिए। कभी कभी आपने देखा होगा जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी आंखें ना ऐसे बाहर सी रहती हैं, मतलब डरावनी सी रहती हैं, बाहर निकली हुई रहती हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, आंसू उड़ा देते हैं लोग कि अरे ये तो वो पैदा हो गया, डेमन राक्षस पैदा हो चुका है। ऐसा नहीं मेरे दोस्त। देखिए क्या है कि जब एक विट्रस ह्यूमर आई ऑर्बिटल से बाहर की तरफ, पूरा ये हमारे ऑर्बिट जो हमारा आई बॉल है, ये पूरा आई बॉल नहीं भाई, आई बॉल जब पूरी बाहर आ जाती है तो उसकी वजह से हम बोलते हैं कि भाई साहब जो आँख है वो आ चुकी है हमारे बाहर की तरफ, ठीक, और ये लड़का शैतान है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये साइज तो हमारे समान रहते हैं, कभी किसी का आँख बढ़ता होता नहीं है। जस्ट मैंने बोला विट्रस जो ये चैम्बर है बिल्कुल एक समान रहता है, ये कभी घटता बढ़ता नहीं, तो इस बात को भूलना नहीं। तो मेरे दोस्त क्या होता है, तो आंखें निकली सी रहती हैं क्योंकि ऑर्बिट से अपना थोड़ा बाहर निकल आता है, इसलिए वो भरी सी आंखें रहती हैं, डरावनी लगती हैं, और ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप हो सकता है कभी कभी किसी व्यक्ति को देखे भी हों, हमने एक व्यक्ति को देख रखा है लाइव, उसकी आंखें पूरी बाहर से थी, पूरी सी बाहर से थी, डरावनी। वो कोई डिजी नहीं था, हमने बात की कोई डिजी नहीं था, वो नेचुरली वैसे था। यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अब कुछ लोग डर के मारा उसको लोग डेड करवा देते कि इसको दबा डालिए, दबोच दीजिए, मर जाए, नहीं तो बड़ा होगा तो बहुत ही दिक्कत पैदा करेगा, खा जाएगा माँ बाप को। ऐसा कुछ भी नहीं, भावकाल है सब। तो ये बात में जानते हैं कि विट्रस चैम्बर का क्या नाम है। तो विट्रस चैम्बर में जो विट्रस ह्यूमर रहता है वो जेली लाइक होता है, गुना नहीं, जबकि एक्वस चैम्बर में जो सर रहता है एक्वस ह्यूमर वो वाटरी होता है, जल लाइक होता है। अब मैंने दोस्त अगली बात, यहाँ पे जो सिली बॉडी नहीं है, यहाँ पे एक पाया जाता है कैनाल, भूलेगा नहीं, जिसको बोलते हैं कैनाल ऑफ सिलिंग, कैनाल ऑफ सिलिंग, सिलिंग की कैनाल, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, सिलिंग की कैनाल। अब सर करता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप बोलिएगा सर ये एक्वस ह्यूमर को और विट्रस ह्यूमर को मेंटेन किया रहता है। एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर को ये मेंटेन करता है। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई बोले विट्रस ह्यूमर किसको मेंटेन करता है, आप बोलेंगे सर आई शेप एंड साइज को। सर विट्रस ह्यूमर को और एक्वस ह्यूमर को कौन मेंटेन करता है, कैनाल ऑफ सिलिम। बहुत बार पूछा गया मेरे दोस्त, करोड़ों बार पूछा गया है, सिलिम ऑफ कैनाल कहाँ पाया जाता है, ह्यूमन आई में। क्या काम करता है, तो आप बोलेंगे सर एक्वस ह्यूमर विट्रस ह्यूमर को मेंटेन करने का काम करता है। एक भी ऐसा क्वेश्चन अगर छूट जाएगा तो आके मेरे दोस्त हमको शूट कर दीजिएगा। केवल मेरे द्वारा जितने डाटा दिए ना उनको ध्यान से पढ़ते रहिए और उसको समझते कॉन्सेप्ट के लिए कॉन्सेप्ट। तो कैनाल ऑफ सिलिंग, एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर हो गया, मेंटेन क्या करता है सर, इन्हीं को मेंटेन करता है, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर को मेंटेन करता है कौन, कैनाल ऑफ सिलिंग। यहाँ पाया जाता है सिल्वी बॉडी के पास में पाया जाता है, कैनाल से रहती है। अब गजब, अच्छा अब लोग पूछते हैं सर क्या करता है भाई, इस जब लेवल हाई होने लगता है वो ब्लड में प्रोवाइड करवा देता है, तब ब्लड में डालता रहता है, जिससे इसका जो लेवल मेंटेन बना रहता है। अब अगर एक कैनाल ऑफ सिलिंग ब्लॉक हो जाती है, क्या हो जाती है, ब्लॉक, जब कैनाल ऑफ सिलिंग ब्लॉक हो जाती है तो एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है ग्लूकोमा। क्या होता है, ग्लूकोमा डिजीज। मैं आपको 8 से 10 डिजीज मैं आई में पढ़ाऊँगा, घबराइए नहीं, और हो सकता है अगले लेक्चर में पढ़ाऊँ। तो ग्लूकोमा को देख क्या करता है, उसको ब्लॉक कर देता है। जब ब्लॉक हो जाएगी कैनाल ऑफ सिलिंग तो ग्लूकोमा डिजीज हो जाता है। क्यों हो जाता है सर, ये जो हमारा है, ध्यान देगा, जो विट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर है ये रेटिना पे प्रेशर डालते हैं, और रेटिना पे जब प्रेशर डालते हैं तो रेटिना हमारी डैमेज हो जाती है, जिससे उस व्यक्ति को दिखाई वगैरह
नहीं देता है। एक कॉन्सेप्ट था, ध्यान दीजिएगा, ये हम डेली में आपको दोबारा पढ़ाएंगे। तो लेकिन आज ये सुन लीजिए, ग्लूकोमा क्या होता है सर, विट्रस ह्यूमर का लेवल हाई होने लगता है, जिसकी वजह से रेटिना पे प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर पड़ने की वजह से ये हमारा रेटिना जो होती है डैमेज हो जाती है, जिससे व्यक्ति को दिखाई वगैरह नहीं देता है। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आते हैं या ये मुझे आशा मेरे दोस्त आपको आ गया होगा, अगर ये आ गया तो मैं आपको मिटाना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे हो नहीं पाएगा। चलिए ठीक है, हम यहाँ हटाते हैं। ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, ये जो हमारा पार्ट नहीं है, यहाँ से निकलता है हमारा वो ऐसे क्या ऑप्टिक नर्व, मेरे दोस्त क्या निकलता है, ये ऑप्टिक नर्व है। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक पॉइंट रहता है, यहाँ पे एक पॉइंट रहता है जिसका नाम है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट, नो इमेज, यहाँ पे मेरे दोस्त कोई इमेज ही नहीं बनता है ब्लाइंड स्पॉट पे, ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट कोई इमेज नहीं बनता है। जबकि थोड़ा सा ऊपर आ जाइए, यहाँ पे एक इसका नाम है येलो स्पॉट। क्या नाम है, येलो स्पॉट। और यहाँ पे केवल ओनली कोन प्रेजेंट, कौन सा पैदा, ओनली कोन सेल प्रेजेंट रहता है, कोन सेल प्रेजेंट रहता है। कहाँ पे, यहाँ पे येलो स्पॉट। इसका एक नाम और है मेरे दोस्त, हम कहाँ लिखें, चलो हम यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं नो इमेज, ठीक, नो इमेज। और यहाँ पे जो कोन सेल है, इसका एक नाम और है मेरे दोस्त येलो स्पॉट का, फोबिया सेंट्रलिस। फोबिया सेंट्रलिस हो गया ना। और फोबिया सेंट्रलिस के एक नाम और है मैकुला लूटिया, एक नाम और है एरिया सेंट्रलिस। ये सारे नाम नहीं भूलिएगा मेरे दोस्त, बहुत बार पूछा गया है। हमने बोला येलो स्पॉट ओनली कौन सेल प्रेजेंट रहता है। येलो स्पॉट का एक नाम क्या है, फोबिया सेंट्रलिस, इसी पॉइंट को फोबिया सेंट्रलिस बोला जाता है। और ये पूरा जो रीजन है, ये पूरा रीजन, ये वाला, ये पूरा रीजन कहलाता है मैकुला लूटिया। ये पूरा रीजन क्या कहलाता है, मैकुला लूटिया कहलाता है। और जबकि ये फिर सेंटर क्या कहलाता है, एरिया सेंट्रलिस कहलाता है। खास क्या सर, वेल क्लियर इमेज बनती है। कैसे में बनता है, वेल क्लियर इमेज बनती है, भूलना नहीं। सबसे क्लीन पिक्चर यहाँ बनता है येलो स्पॉट पे या फोबिया सेंट्रलिस पर, मैकुला लूटिया पे, एरिया सेंट्रलिस पे, यहाँ सबसे वेल क्लियर पिक्चर बनता है। जबकि यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट में नो इमेज, कोई नहीं पढ़ता है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोग पूछते हैं, सर ऐसा क्यों। तो मेरे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूँ कि ढेर सारा आपके हाथ में डोरी है, ढेर सारा हाथ में डोरी है, और इस समय में यहाँ पे इस जंक्शन पे आपने उसको इसे तेजी से दबा रखा है, तेजी से इसे दबा रखा है, सब लोग इनएक्टिव हो गए, फ्री नहीं है। और आगे आप देख लीजिए, आगे फ्री हो गए, तो मेरे दोस्त इस जंक्शन पे कुछ हो पाएगा उसमें नहीं ना। तो यहाँ से निकलते हैं सारे नर्व फाइबर, तो यहाँ जब निकलते हैं तो वो पॉइंट हमारा कहलाता है ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि वहाँ बिल्कुल जंक्शन सा हो जाता है, वहाँ पे कुछ नहीं रहता है, लेकिन उसके इर्द गिर्द फ्री रहते हैं। तो यहाँ से मेरे दोस्त ये रहता है हमारा येलो स्पॉट, वहाँ पे वेल क्लियर पिक्चर बनता है। एक कॉन्सेप्ट आप नहीं भूलिएगा, जो ये येलो स्पॉट, आप लोग बोलते हैं रेटिना, सर क्या है रेटिना, हम रेटिना मिला दी क्या है, चलो हम यहाँ देखें, हम रेटिना लिख देते हैं। मेरे दोस्त रेटिना कुछ है नहीं यार, आज तक भोगाल रेटिना सुनेंगे, रेटिना कुछ है नहीं, ये कोन सेल एंड रॉड सेल का जो वो है, ये फाइबर है, ये नर्व फाइबर ही, ऑप्टिक फाइबर ही रेटिना भाई। ये हम एक लाइन से दिखा देते हैं, ऐसे नहीं है, ढेर सारे ऐसे फाइबर गए हैं, ढेर सारे ऐसे फाइबर गए हैं, है ना, आपको ये सब है नहीं। तो बात समझ लो, हमने जस्ट आपको एग्जांपल दिया, रस्सी के ले लीजिए, बाल का ले लीजिए, या बहुत अच्छा, माताएं बहनें बाल को अपना वो उसका कॉम्बिंग करते हैं ना, कंघा,
तो एक जहाँ पे देखिए आप जंक्शन बना देती हैं, एक जहाँ पे जंक्शन बना देती है उसके बाद फ्री कर देती हैं, तो उस जंक्शन पे कुछ हो पाएगा नहीं, लेकिन जो फ्री है वहाँ पे कुछ हो सकता है। तो यहाँ जंक्शन है, यहाँ पे कुछ होता नहीं है, जबकि यहाँ उसके बाद वाले पे जो फ्री स्थान है तो वहाँ पे होता है। मुझे आशा आपको समझ आ गया होगा। अब मेरे दोस्त ये सब क्या होता है, ये हो गया सिनेमा ऑफ कैनाल बता दिया मैंने, एक्वस नंबर क्या होता है पूरा डिटेल मैंने बता दिया। ये नाम नहीं भूलेगा, मैकुला लुटिया, फोविया सेंट्रलिस, एरिया सेंट्रलिस, कौन सी रिकॉर्ड रहता है, एलो स्पॉट रहता है। अब ये जो मेरे दोस्त पूरा है ह्यूमन एनाटॉमी है, ह्यूमन एनाटॉमी का आई का एनाटॉमी है मेरे दोस्त। ये लेंस, अच्छा ये लेंस नहीं, ये लेंस के बारे में आपको बता दें, चलिए लेंस को ऊपर आ जाते हैं। ये लेंस जो होता है कन्वेक्स लेंस होता है। कैसा लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। यहाँ पे कन्वेक्स का एक नाम क्या होता है, कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट नहीं, कन्वर्जेंट आपने पढ़ा होगा अगर। तो कन्वेक्स लेंस होता है, ये पोर्टिनियस होती है, कैसी होती है, पोर्टिनियस होती है, बात में आ गया, पोर्टिनियस होती है। इसके अलावा चलिए इधर आ जाइए, ये तो हो गया मेरे दोस्त, यहाँ कंजक्टाइवा है, ये कॉर्निया है, यहाँ पे पुपिल पाया जाता है, क्या पाया जाता है, पुपिल पाया जाता है, पुपिल भूला नहीं। आप आँख को ध्यान से देखिएगा तो आँख में एक ऐसे बीच में, जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा आँख का तारा होना, आँख का तारा होना बीच में एक तारे जैसा छोटा सा रहता है जहाँ पे आपका पिक्चर बनता है, तो वहीं से वो हमारी जो लाइट है वहीं से पास होती है, तो वही पुपिल हो गया मेरे दोस्त, ठीक। और इसके पुपिल के चारों तरफ क्या रहता है, आयरिस, कौन सा रहता है, ये वाला पार्ट आयरिस रहता है। आप देख लेना ये जो हमारी ब्लैक पार्ट नहीं है, ध्यान समझिए, जो ब्लैक पार्ट आप गोल सा देख रहे हैं ना, ये जो ब्लैक पार्ट गोल सा है उसमें जो बीच में एक ऐसा है, जैसे आप कैमरा वाला देखोगे ना, कैमरा मोबाइल कैमरा देख लीजिए, एक बीच में रहता है जहाँ से आती है लाइटनिंग आती है, पास होती है, और एक उसी किनारे किनारे का ब्लैक सा रहता है। जो पूरा ब्लैक सा है वो आयरिस पार्ट है, जबकि उसमें जो पोर है छोटा सा वो डार्क सा, वो हमारा है पुपिल। उसी के साइज को घटाना बढ़ाना हमारा किसका काम है, आयरिस का काम है। अभी जस्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा या अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, तो ये चीज़ जानते रहिएगा मेरे दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो ये पूरा हमारा था ह्यूमन एनाटॉमी। जैसा आपको कहीं डाउट नहीं होगा, सारे डाउट मैंने क्लियर कर डाला है, और कैसे कौन क्या करता है मैंने आपको बता डाला।